नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। तीसरे मोर्चे की दरकार। लोकसभा का यह रिजल्ट सभी को चौंका गया है, सभी की अकड़ को जवाब दे गया है। यह बता गया है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सामने सारे राजनेता जनता के हाथों की कठपुतली है। इंडिया गठबंधन को मजबूत वोट प्राप्त नहीं होता तो वे ईवीएम को चुनौती देते, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाता तो मोदी का दहाड़ और भी बच जाती। लोकतंत्र ने सभी को जवाब दिया है और ऐसा जवाब जो लोकतंत्र के सामने जनता के सामने नतमस्तक होने को मजबूर करता है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती तो कुछ समझ आता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गई जो कभी चुनाव नहीं लड़े थे। अब यूपी में उनके नाम का डंका बज रहा है। 100% देने के बाद ही 100% मिलता है। राहुल गांधी ने जिस तरह से खुद को सड़कों पर उतारकर पीएम मोदी की गारंटी को चुनौती दी थी, वह सफल भी हुई और मोदी की गारंटी अब खुश हो गई। राहुल गांधी का हमने एक वीडियो देखा जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता ने उन्हें जोश और ऊर्जा से यह वीडियो बनाने को कहा है, जिसमें वे मैनिफेस्टो पर बात कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस देश की सत्ता सौंपना चाहती है, जिसमें पर्याप्त नेतृत्व, ऊर्जा और गतिविधियों की कमी महसूस की गई है, जिसे पूरा देश महसूस करता है। राहुल ने अपने पिछले बार के चुनाव के मुताबिक काफी सक्रियता दिखाई और खुद की छवि को बदलने की कोशिश की, जिसका परिणाम चुनाव में साफ नजर आया। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो तस्वीरें कुछ और होती। नीतीश कुमार पिछले दिनों पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को धार देकर हीरो बने थे और अब पीएम मोदी को सहारा देकर हीरो बन गए हैं। इस पूरे खेल में अगर कोई जीता है तो नीतीश कुमार कल विपक्षी एकता को धार देकर हीरो बने थे और आज पीएम मोदी को सहारा देकर हीरो बने हैं। विपक्ष में रहकर मोदी की गारंटी को चैलेंज दिया और जब साथ आया तो भी मोदी की गारंटी को चैलेंज दिया। मोदी के गारंटी को धक्का, यानी मोदी के अभिमान को धक्का, तानाशाही प्रवृत्ति को धक्का नीतीश कुमार ने आखिर दे ही दिया। यह भी गजब का जलवा है कि जिस नीतीश कुमार पर अजीब अजीब गतिविधियों का आरोप लगता रहा है, मजाक बनता रहा है, उसी के हाथों में शक्ति है। कांग्रेस और राजद ये बात समझ जाती तो तस्वीरें कुछ और होती, मगर जिसका शक्ति प्रदर्शन ना हो, हर कोई शक्तिहीन समझने की भूल कर ही बैठता है। चुनावी विशेषज्ञ चाहे जितने भी टीवी पर शोर कर रहे हो भाजपा की प्रचंड जीत की, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से तर्कों पर, मुद्दों पर अपनी राजनीति को हवा दी थी, यह जनता के मन में साफ हो गई थी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिस पर जनता अपने दिल पर हाथ रखकर विपक्ष को इनाम में सत्ता की कुर्सी सौंप देती। यह चुनाव अगले बार होने वाले चुनाव के लिए, बनने वाले सरकार के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को अल्टीमेटम है। दोनों अपना जान झोंक दे। इन 5 सालों में तभी बहुमत मिल पाएगी। बीजेपी अपने दम में थी कि प्रचंड बहुमत मिलेगा और कांग्रेस अपने दम में कि वे अपने सहयोगी को नजरअंदाज कर अपने बात और विचार को सबसे आगे रखकर भाजपा को खिसका देगी। लेकिन मौजूदा हालात, वर्तमान परिस्थितियों ने यह साफ कर दिया है कि लोकतंत्र किसी एक पार्टी पर भरोसा कर भी ले, लेकिन यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता है। अयोध्या में करारी हार ने बतला दिया कि हिंदू के एजेंडे पर देश की राजनीति और कुर्सी को नहीं साधा जा सकता है, तो राजद के आनन फानन में नौकरी देना और रिकॉर्ड बनाने को भी जनता ने संदेश दे दिया कि जनता के हित के लिए, हर वर्ग, हर समुदाय के हित के लिए सिलसिलेवार तरीके से कार्यों को गति देकर कार्य किया जाना आवश्यक है, ताकि पूरे राज्य एक लय में विकास करे। दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन 9 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है। देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली पार्टी की यह दशा बता रही है कि
कमी है। वहीं यूपी और बिहार से भाजपा को मिले वोट ये बता रहे हैं कि भाजपा का जादू और उसकी सुगंध गायब हो चुकी है। देश की दो बड़ी पार्टी का यह हाल तीसरे मोर्चे के दरकार को आवाज देती हुई नजर आ रही है। तो आप इन तमाम मुद्दों पर क्या राय रखते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं? बिहार और देश की राजनीति को लेकर आपके क्या विचार है? हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।